नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं G20 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इस बार G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। यानी कि जितने भी समिट्स होंगे, जितने भी फोरम्स होंगे, वो सभी टॉप 20 देशों के बीच में वो सभी भारत के द्वारा ही होस्ट किए जाएंगे। और उसी के साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि G20 क्या है और उससे भारत को क्या मिलने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है विक्रांत और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसी के साथ अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू। तो G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जो है नई दिल्ली में बड़े जोरों शोरों से की गई थी दोस्तों। और ये तैयारी इतनी भव्य तरीके से होनी भी चाहिए थी क्योंकि G20 देशों के अलावा भी 9 और ऐसे देशों के प्रमुख थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और वो कौन कौन से थे आइए जान लेते। जैसे कि स्पेन आता है दोस्तों, बट स्पेन के पास एक परमानेंट इन्विटेशन है इन समिट्स का। और इसके अलावा आता है आपका मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई, बांग्लादेश और इजिप्ट। दोस्तों, स्पेन के अलावा भी परमानेंट इन्विटेशन गेस्ट की लिस्ट में और बड़े इंस्टीट्यूशनल भी शामिल है, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, WHO, WTO, IMF और एशिया की चेयर कंट्रीज। तो G20 को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा G7 के बारे में, क्योंकि G7 जो है G20 से पहले आया है। ये बात है 1970 की, जब दुनिया के आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब चल रहे थे। वैसे तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे ना, बट जो सबसे बड़ा कारण था वो था 1970 में आए ऑयल क्राइसिस के। तब की बात है जब अरब देशों ने ऑयल पर बारबो लगा दिया था और उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया था जो उस समय इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे, और जिसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी जैसे कि कनाडा और यूरोप। इन देशों की सरकारों ने जो है तय किया कि अगर हम लोगों को इस क्राइसिस से बाहर निकलना है तो हम सभी लोगों को जो है मिलकर काम करने की जरूरत है। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक इनफॉर्मल मीटिंग रखी जाती है अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन सभी देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर के बीच में। और फिर 1973 की बात है जब अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में मिलकर बैठते हैं, और उसके ठीक 2 साल बाद ये अपना इटली और जापान को भी इंक्लूड कर देते हैं। 1975 में होती है G6 की पहली मीटिंग, और उसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 1976 में इनको जो है कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है, और ये बन जाता है G7 का एक ग्रुप। और इन देशों की इकोनॉमीज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी। तो ये था दोस्तों G7। और अगर अब हम लोग G20 की बात करते हैं तो G20 की शुरुआत भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही हुई थी दोस्तों। तो ये बात है 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में इस समय जो है ना काफ़ी भयानक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। और ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि इसका जो इफेक्ट था दोस्तों वो चाइना, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जैसी बड़ी कंट्रियों में भी दिखना शुरू हो गया था। जब इन सभी देशों की जो करेंसी है वो तेजी से गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और दंगे फसाद भी होने शुरू हो गए। और फिर उसके बाद 26 सितंबर 1999 को G7 के FCM की मीटिंग होती है और जहां पर स्थापना की जाती है G20। तो देखो दोस्तों, जो G20 की स्थापना की गई थी वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने के लिए ही की गई थी। मतलब कि फाइनेंशियली एक दूसरे देशों को सपोर्ट करना, मतलब कि मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे काम का है और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे काम का है। जैसे फार्मा के ऊपर बात करना, एग्रीकल्चर के ऊपर अपना जो है बात करना, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, न्यू स्टार्टअप्स हो गए, जो मतलब एक इम्प्रूवमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना दोस्तों। तो इसलिए जो है स्थापना की जाती है G20 की। और 1999 के बाद G20 की मीटिंग इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और सेंट्रल बैंक के बीच में ही होती रही 2008 तक। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो फिर उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को जो है थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली बैठ के बात करनी पड़ेगी, और ना बल्कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को, बल्कि हमारे जो प्रेसिडेंट्स और अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनको भी आपस में मिलके बैठना चाहिए। सभी लोगों के बीच में कॉपरेशन एक नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए अगर हमारे को इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना है। तो ये था दोस्तों G20 क्यों शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था और किस लिए शुरू किया गया था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इस साल भारत के पास है। भारत ने ऐसा क्या खास किया है, तो आइए थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करें। G20 समिट करवाने के लिए भारत ने 4100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लीडर जो है नई दिल्ली में पहुंचे हुए थे। और इन सभी लोगों के लिए जो तैयारियां की गई है ना, सुन के आप लोग दंग रह जाओगे। सिक्योरिटी के लिए 1,30,000 जवान तैनात किए गए थे, और इसके लिए दिल्ली पुलिस को 340 करोड़ रुपए दिए गए थे। और इंडियन एयरफोर्स जो है नई दिल्ली को एयर डील देगी, और 400 एयर फाइटर जो है एक कॉर्ड में पहुंच जाएंगे।
सभी मेहमानों का जो स्वागत है वो बहुत ही ज़्यादा कल्चरल तरीके से किया गया था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ में 500 से ज़्यादा जो व्यंजन थे वो खाने में थे। दिल्ली के 25 से ज़्यादा 5 स्टार होटल बुक किए गए थे, जैसे कि ताज हो गया, ITC हो गया इत्यादि। और इस इवेंट की जो थीम थी वो थी वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा संसार एक परिवार। और ये इवेंट हुआ था दोस्तों भारत मंडप में। भारत मंडप जो है उसको बनाने में टोटली 2700 करोड़ का खर्चा आया था दोस्तों। और ये दिन कोई आम दिन नहीं था हम लोगों के लिए, ये एक मौका था पूरी दुनिया को बताने का कि भारत आने वाली सदी का विश्व गुरु है, और जो कि हमने करके भी दिखा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय और जय सिया राम।